मार्केट में अंडाकार और चपटाकार जैसे कई नाम पहले से ही पॉपुलर है अर्थ के शेप को लेकर। वहीं कुछ लोग इसे परफेक्ट स्फीयर यानी एकदम गोल मानते हैं, तो कई लोग इसे अभी भी फ्लैट शेप का अज्यूम करते हैं। अर्थ के शेप का असली सच है क्या? आज हम इस वीडियो में सभी एविडेंसेस के जरिए पृथ्वी के असली आकार का पता लगाएंगे और पृथ्वी के साथ पूरा न्याय करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अब से कोई भी अगर आपसे पृथ्वी के शेप के बारे में पूछेगा तो आप सिर्फ दो ही नाम लेंगे, जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड। जियोइड का सिंपल मतलब है पृथ्वी जैसा आकार। जैसे हेक्सागोनल, स्क्वायर और ट्रायंगल जैसे अलग अलग शेप होते हैं, वैसे ही पृथ्वी का खुद का एक अलग शेप है, जियोइड। वहीं ऑब्लेट स्फेरॉइड एक ऐसा शेप है जो एक गोलाकार वस्तु के ऊपर नीचे से थोड़ा चपटा होता है और बीच में थोड़ा चौड़ा। तो चलिए कुछ एविडेंसेस पर नजर डालते हैं जिसके थ्रू हम अर्थ के शेप को प्रूफ कर सकेंगे। और इसका सबसे पहला सबूत है सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की परिक्रमा। जब कोई यात्रा एक पॉइंट से शुरू होकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वहीं समाप्त होती है तो इसे सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ऐसे में अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो इसका कोई ना कोई कोना या एज जरूर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1519 से 1522 के बीच ओशियन एक्सप्लोरेशन के वक्त फर्डिनेंड मैगलन और उनकी टीम ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी और उसी पॉइंट पर वापस आ गए जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता और बीच में कहीं किसी एज पे इनकी जहाज नीचे गिर सकती थी। यही कारण है कि मॉडर्न हवाई और समुद्री यात्रा भी स्फेरिकल सिद्धांत पर ही आधारित है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस एग्जाम्पल से हमें केवल ये पता चला है कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, इसका एक्चुअल शेप क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए चलिए चलते हैं अपने दूसरे एविडेंस की तरफ, जो पानी की जहाज और होराइजन से लिंक्ड है। बीच के किनारे जिस पॉइंट पे हमें आकाश और समुद्र आपस में मिलते दिखते हो, उस पॉइंट को हम होराइजन कह सकते हैं। ऐसे में अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होकर किसी जहाज को जाते देखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि जहाज अचानक गायब नहीं होता। पहले उसका कुछ हिस्सा नहीं दिखता और फिर धीरे धीरे पूरी जहाज गायब होती है। इसका सीधा मतलब है कि पृथ्वी का शेप कर्व है, बिकॉज अगर पृथ्वी सपाट होती तो जहाज पूरे समय हमें एक साथ दिखाई देता या अचानक गायब हो जाता। हमारा अगला प्रूफ सनराइज और सनसेट से जुड़ा है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरी दुनिया में सूरज एक ही समय में उगता और डूबता, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में सनराइज और सनसेट होते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है और इसका आकार गोलाकार है। चौथा सबसे बड़ा प्रूफ है लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के वक्त पृथ्वी सन और मून के बीच होती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और ये शेडो हमेशा कर्व शेप में ही होती है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ये शेडो कभी सीधी रेखा में दिख सकती थी, लेकिन हर बार पृथ्वी की छाया एक गोल आकार में ही पड़ती है, जिससे साफ पता चलता है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। और फाइनली आज के दौर में हमारे पास पृथ्वी के ऐसे एरियल फोटोग्राफ्स मौजूद हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप में है। वहीं अगर इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स भी गोलाकार हैं, इसलिए हमारे अर्थ का शेप भी उनसे मिलता जुलता ही होगा। लेकिन अब भी एक सवाल बचा हुआ है कि क्या पृथ्वी पूरी तरह से गोल है? तो इसका जवाब है नहीं, बिकॉज अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोल होती तो इसका हर जगह से डायमीटर समान होना चाहिए था। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि इक्वेटर पर इसका डायमीटर पोल्स की तुलना में अधिक है। मतलब पृथ्वी गोल नहीं बल्कि थोड़ी चपटी है। ये सभी एविडेंस शो करते हैं कि पृथ्वी न तो फ्लैट सरफेस है और न ही परफेक्ट स्फीयर।